करते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस क्या है? व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स एन एक्शन। समझे? क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम लोग जानते हैं क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स। किसमें? सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ही, है ना? ही पे स्ट्रेस है, ही को एम्फेसाइज किया गया है। क्या? वह एक लेटर लिखता है, वह एक लेटर लिखता है। ठीक है, और यहां पे क्या दिख रहा है? तो क्या हमने समझा कि परफॉर्म्स, सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। यहां पर ही सब्जेक्ट है, वो परफॉर्म, वो कुछ कार्य कर रहा है ना? क्या कार्य कर रहा है? ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, कर रहा है नहीं, एक्चुअली करता है, कर रहा है नहीं। ही राइट्स अ लेटर, तो ये परफॉर्म कर रहा है, लेटर लिखता है। यहां अगर इधर देखें, इधर एक्टिव है, इधर पैसिव है। पैसिव में अगर देखें तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया हमने। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो क्या हुआ? रिसीव्स द एक्शन। कौन? सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। मतलब लेटर जो है वो उसके द्वारा लिखा जाता है, लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है। तो इसको एम्फेसाइज किया गया है यहां पर, ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, किसी काम को परफॉर्म कर रहा है, कुछ कर रहा है सब्जेक्ट, और यहां क्या हो रहा है? रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन की बात है, इसलिए थोड़ा बताना पड़ रहा है, लेकिन डेफिनेशन का हम लोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे बढ़िया से कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। जो है वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक्शन, कोई एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं? कुछ एक्शन कर रहा हूं। और तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, हिंदी में अगर बात करें, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, मेरे द्वारा। तो वो क्या हो रहा है वहां पे? एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना? ये सभी तो डेफिनेशन वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब क्या है, तो हम समझ गए वहां पर वो जो हमारा 2 कॉलम बना हुआ था, तो हम समझ गए कि वॉइस 2 टाइप का होता है ना? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव नहीं बोलना, पैसिव बोलता है बहुत लोग, है ना? पैसिव नहीं, पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम समझ गए एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। समझ गए? नहीं समझे? राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। एक्चुअली एक आम खाता है की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, राम ईट्स अ मैंगो। क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। क्या हो रहा है यहां? सब्जेक्ट कुछ परफॉर्म कर रहा है, भोजन कर रहा है, आम खा रहा है। तो पैसिव में क्या होगा? अ मैंगो इज ईटन बाय राम। क्यों हुआ इज ईटन? राम के द्वारा, आम को राम के द्वारा खाया जा रहा है ना? क्यों ऐसे लिखे? कारण क्या है इसका? पैसिव क्यों बनाते हैं? ऐसे ही बना देते हैं, दोनों सोचना थोड़ा ना, पैसिव बनाना है बस। मतलब ऑब्जेक्ट को इधर करना है, सब्जेक्ट को उधर करना है। मतलब क्या करना है कि यहाँ इससे एक्शन परफॉर्म करवाना है या ऐसे एक्शन को रिसीव करवाना है। ठीक है, जितना एग्जाम्पल बढ़ता रहे ना उतना और क्लियर होगा। यस प्लेज बैडमिंटन। बी कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें। खेल में क्या होता है? स्मॉल भी लिखते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं, पता है? बताएंगे। इसका क्या बनेगा? बैडमिंटन
है। तो ये है, अभी भी क्लियर हम लोग को नहीं हुआ होता, ठीक है। अब होगा जब हम लोग टेंस वाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टेंस वाइज जब करना स्टार्ट करेंगे ना इसको, तो हम लोग क्लियर मतलब हो जाएंगे। यहां लिख देते हैं वॉइस। अब यहां सारा टेंस का वॉइस हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सारा टेंस। तो स्टार्ट किससे करेंगे दिनेश, किससे स्टार्ट करेंगे? सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट ये सबसे पहला टेंस है ना, प्रेजेंट का सबसे पहला कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या था, वो वहां सिंपल प्रेजेंट ही कर रहे थे एक्चुअली हम लोग। कुछ एग्जाम्पल बताइए आप लोग, कुछ भी सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस बताइए जिसमें सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट भी हो। हाँ ठीक है, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाएंगे? ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। गाना गा रहा हूं मैं, तो इसको कैसे, ये क्या है? एक्टिव है। एक्टिव वाइज से ये, इसको हम लोग को बनाना है पैसिव। पैसिव कैसे बनाएंगे हम? अ सॉन्ग लिखेंगे पहले। अ सॉन्ग क्या? इज संग बाय मी। मी क्यों? आई के बदले मी, आई के बदले मी, वी के बदले अस, यू के बदले यू, ही शी इट के बदले हिम हर इट, दे के देम, दे के बदले देम, ठीक है। और किसी का नाम रहेगा तो वही रहेगा, जो नाम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसमें? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? बी। बी बोलते हैं ना, बी क्या होता है? ही शी इट, बी। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? ये किसका तीसरा फॉर्म है? सिंग, सैंग, संग। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हम लोग जो हम लोग अपने क्लास में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? V1 V2। V2 को पास्ट, सिंपल पास्ट बोलते हैं या पास्ट बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन हम लोग V3 बोल रहे हैं पूरे क्लास में, तो V3 ही बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो क्या है इसके बाद? या बी हटा देते हैं और इज MR लिख देते हैं, ठीक है। या बी भी रहने देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं इज MR, तो थोड़ा समझने में और आसानी होगा। फिर V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट, उसके द्वारा किया जा रहा है ना। हम लोग बोले ना कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? एक्शन रिसीव कर रहा है। ऑब्जेक्ट प्लस, ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट। जब सिंपल प्रेजेंट का हम लोग वॉइस चेंज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है उसका। ऑब्जेक्ट प्लस बी यानी इज MR प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस क्या है? अब नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। क्या था हम लोग का वो एग्जाम्पल? क्या था? आई सिंग ए सॉन्ग। तो नेगेटिव क्या होगा उसका? आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता हूं, ठीक है, लेकिन मैं गाता हूं एक्चुअली, है ना। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? ये क्या है? एक्टिव है। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? अ सॉन्ग से स्टार्ट करेंगे ना, बोलो ना तुम लोग भी। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी। तो इसका क्या बनाए हम लोग? स्ट्रक्चर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट और टी और प्लस दोनों एक जैसा हो गया, ठीक है।
नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी, ये हो गया इसका निगेटिव। ठीक है, लिख लिया। नाउ इंटरोगेटिव, अच्छा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनेगा उसका इंटरोगेटिव? एक्टिव उसका क्या बनेगा उस वाले एग्जाम्पल का? डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क है ना। इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे भाई? पैसिव बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? अ सॉन्ग को आगे लाना पड़ेगा। नहीं, कैसे? इंटरोगेटिव बना रहा है, कैसे बनेगा? आई के लिए डू लगे, आई में डू लगता है ना, अ सॉन्ग में क्या लगेगा? हाँ, सही बात। इज ए सॉन्ग क्या? संग बाय मी। इज अ सॉन्ग संग बाय मी, ठीक है ना? सिंपल है। बस जो अफर्मेटिव था उसी का क्वेश्चन बना देना है उसका, बस अफर्मेटिव वाले का क्वेश्चन बना देना। अ सॉन्ग इज संग बाय मी के बदले इज अ सॉन्ग संग बाय मी। क्या गाना मेरे द्वारा गाया जाता है? अब निगेटिव इंटरोगेटिव बना लें क्या? निगेटिव इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव उसको बोलेंगे। ठीक है, वो क्या होगा? एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ठीक है, पी फॉर पैसिव। हम ए लिखेंगे तो तुम लोग ये मत लिखना, तुम लोग एक्टिव भी लिखना और पी फॉर पैसिव भी लिखना। ठीक है, ए निगेटिव इंटरोगेटिव में क्या बनेगा? डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना नहीं गाता हूं? इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस SUB। SUB नहीं लिखना तुम लोग, पूरा SUBJECT लिखना। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर मतलब B प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हाँ, वो हो गया। अब निगेटिव इंटरोगेटिव क्या हो रहा है? डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय मी। कभी भी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलोगे भी ना, अगर पढ़ भी रहे हो ना, कभी कभी पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, तो मतलब क्वेश्चन टाइप से ही बोलना। जैसे डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसे नहीं। डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग मतलब थोड़ा उसमें इंटोनेशन क्या होता है? राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, इंटोनेशन बोलते हैं उसको। तो वो बरकरार रखना है, मतलब वो तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन है ना। तो वैसे ही करना, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देखे हैं, सुने हैं कि लोग जो है ना, क्वेश्चन वाला भी जो सेंटेंस होता है ना, उसको प्लेन प्लेन पढ़ जाता है, तो उसका तो मीनिंग ही नहीं निकला ना, वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहा है। तो इसका क्या बना? इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जो है सेंटेंस लिखते हैं, तुम लोग बताना कि उसका क्या बनेगा। ठीक है रेशमी, सोहन प्लेज क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय सोहन। वेरी गुड, क्रिकेट इज प्लेड बाय सोहन। ये हो गया
तो इसमें स्ट्रक्चर को याद रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस बी इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एक और, मिस्टर अमित टीचेज अस, अच्छा इंग्लिश ही लिख देते हैं, इंग्लिश। मिस्टर अमित टीचेज अस इंग्लिश, इसका पैसिव बनाइए। कौन बनाएंगे? इंग्लिश, इंग्लिश के बाद इज, है ना, फिर टीच का क्या होगा? टॉट। देखो टीच, टॉट, टॉट, V1 V2 V3, यही है ना, टीच टॉट टॉट। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर अमित। अब तुम लोग बोलोगे कि अस था सर, इसलिए कंफ्यूज हो गए, वो हो गए, इसलिए पूछा गया था, है ना। मतलब हमें इंग्लिश मिस्टर अमित के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर ये होता मिस्टर अमित टीचर्स इंग्लिश, तो वो तो आसान था ना, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर अमित। लेकिन ये अस जो है ना, वो तो टू अस हम लोग बना देंगे इसको, है ना। थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कुछ प्रीपोजिशन कहीं छूट रहा है तो वो लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहले हमको उसका सार समझना है, उसका सेंस समझना है कि सेंटेंस ये क्या कहना चाह रहा होगा, है ना। तो ये हो गया। इसमें क्या है ना कि सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। इसमें आपका डेफिनेशन से तो कुछ होता नहीं है। इंग्लिश में डेफिनेशन का क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस ही करना है ना। उसके बाद जो है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया। ये क्या है? एक्टिव है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे भाई? अ लेटर, ये हो गया है क्या ये वाला एग्जांपल? नहीं सर। राइट का क्या होगा? रिटन बाय हिम। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, सही है। तो क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट इज एम आर, नहीं नॉट तो ठीक है, नेगेटिव होगा तो नॉट लगाना है। फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। मतलब ये तो हर जगह रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका V3 रहेगा। इसमें V3 ही रहेगा, हाँ, इस बात को याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा जिसको V3 बोलते हैं। V3 ही रहेगा, V2 नहीं रहेगा कहीं पर भी, ठीक है। तो V3 रहेगा। और ING वाला भी जो हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, कंटिन्यूस वाला करेंगे, तो इसमें क्या है कि V3 ही लगाना, हर जगह V3 लगेगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ये लगेगा, ठीक है। वर्ब में यही लगेगा, प्रिंसिपल वर्ब जो होगा ना उसमें वही लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल ही लगेगा, यानी V3 ही लगेगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? वॉइस में V3 ही लगेगा, मेन वर्ब में V3 ही लगेगा। कॉन्टिन्यूस रहा है, रही है, रहे हैं वाला ना, कंटिन्यूस, ठीक है। अफर्मेटिव, पहले अफर्मेटिव बनाएंगे हम। अफर्मेटिव में क्या है? ही इज टीचिंग इकोनॉमिक्स, ही इज टीचिंग, है ना, वह इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे? पहले बनाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं कैसे बनाएंगे। इकोनॉमिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर आया, ऑब्जेक्ट प्लस ये इज एम
आर प्लस इसमें कुछ जुड़े, उसमें जुटेगा, ठीक है, क्या जुटेगा, बीइंग, उसके बाद बाकी वैसा ही V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, कि इसमें एक चीज जुड़ा, बीइंग, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इकोनॉमिक्स, बताओ तुम लोग, इकोनॉमिक्स इज बीइंग टॉट बाय हिम, इकोनॉमिक्स इज बीइंग टॉट बाय हिम। इसमें याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि इसमें बीइंग होगा, ठीक है, इज एम आर के बाद बीइंग लगाना है। इज एम आर जो है वो समझना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें क्या लगना चाहिए, क्या सुटेबल है उसके लिए। अगर ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ही इज डिलीवरिंग अ स्पीच, स्पीच मतलब भाषण, वो वह ही मतलब वह कोई भी होगा, वह भाषण दे रहा है, ये बोलते हैं ना, डिलीवरिंग, ही इज डिलीवरिंग अ स्पीच, वो भाषण दे रहे हैं, कोई होंगे, नेताजी आए होंगे। तो ये क्या है, एक्टिव है, अफर्मेटिव है। इसका पैसिव बनाएंगे हम कैसे, अ स्पीच इज है ना, प्रेजेंट है ना, इज बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम, अ स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम। ये हम लोग एक्चुअली मतलब सुनते हैं ये चीज़, हमेशा रोज़ सुनते हैं, पैसिव वॉइस में बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हम लोग फ़ोन ऑन करते हैं, अगर किसी को कुछ कंप्लेन वगैरह, तो बोलता है कि सर योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट। हाँ, वो क्या हुआ, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बात होता है बहुत सारा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है ना। तो अब हमको लगता है कि अब तुम लोग कोई भी सेंटेंस सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा पैसिव वॉइस, अच्छा एक्टिव वॉइस, है ना। जब ऐसा मतलब इस तरह का अगर सोचने लगोगे ना और इस पर ध्यान देने लगोगे ना, तो फिर बहुत मजा आने लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा सब चीज़, है ना। अगर टारगेट लेके हम लोग चलेंगे कि अब आज यहाँ से जा रहे हैं, क्लास से जाएंगे, तो एक्टिव पैसिव देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ सुन रहे हैं, है ना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव बना लेंगे एक बार। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, अ स्पीच इज नॉट बीइंग। ये याद रखना है कि इज एम आर और बीइंग के बीच नॉट लगाना है, ठीक है। इज एम आर जो होगा और बीइंग, इन दोनों के बीच में नोट लगाना है, नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम, अ स्पीच इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम। इस तो क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया प्लस इज एम आर हो गया प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अ स्पीच इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इज एम आर बी, मतलब इज एम आर जिसको बी बोलते हैं, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर V3 बाय सब्जेक्ट। क्या बचा, इंट्रोगेटिव बचा। सेम यही एग्जांपल रहेगा, क्या है, क्या एग्जांपल था, हाँ, इज ही डिलीवरिंग अ स्पीच, यही है ना, इज ही डिलीवरिंग अ स्पीच। पूछ रहे हैं क्या वो स्पीच दे रहा है। इसका बनाएंगे
स्पीच में क्या होगा, स्पीच के आगे क्या लगेगा, इज एम आर में से इज ही लगेगा ना, इज अ स्पीच बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम, ठीक है, इज अ स्पीच बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम। तो सबसे पहले आ गया इज एम आर, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया क्या आया, बीइंग, फिर आया V3, फिर आया बाय, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इज एम आर को बी कहते हैं, ठीक है। अगर बी बोल रहा है तो इसका मतलब इज एम आर होगा। तो इसका भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्या भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिर पास्ट का चारों है, फ्यूचर का है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।